फिर अल्लाह की तरफ करीब होने के लिए कोई उसका तरफदार ढूंढना पड़ता है। मैं कुरान के सामने गया, मैंने कुरान के सामने जाकर कहा, ए अली के खामोश जाकिर, तू ही मुझे बता दे कि अल्लाह के करीब कौन गया था। कुरान ने फरमाया, मेरे पास 4 ऐसे हैं जो अल्लाह के करीब गए थे। पहला है हजरत मूसा, ये अल्लाह के करीब जाया करते थे। मैं मूसा के पीछे दौड़ा, मैंने कहा शायद ये मुझे अल्लाह के करीब ले जाए, लेकिन जब मैंने देखा मूसा कहीं दूर पे खड़े थे, मैंने कहा कलीमुल्लाह आप तो अल्लाह के करीब हैं, फिर आप यहाँ क्यों रुक गए? फरमाया उसने मुझे यहीं रोका है। मैंने कहा क्या आपसे भी कोई आगे गया? फरमाया कुरान ने आवाज दी, हाँ एक है जो इससे भी आगे चला गया, मरियम का बेटा जो इससे भी आगे चला गया। मैं जब ईसा के पीछे दौड़ा, ईसा भी चौथे आसमान पे खड़ा था। मैंने कहा बतूल के बेटे आप तो अल्लाह के करीब आए थे, फिर आप यहाँ क्यों खड़े हैं? क्या आपसे भी कोई आगे गया? फरमाया मैं तो यहीं पे था, जिब्राइल मुझसे भी आगे चला गया। मैं जब जिब्राइल के पीछे दौड़ा, मैंने कहा ए हसनैन की दरसी तू कितना करीब गया? मैं जब जिब्राइल के करीब गया तो वो भी सिदरा पे खड़ा कांप रहा था। मैंने कहा मूसा पीछे रह गया, ईसा चौथे आसमान पे रह गया, जिब्राइल तू सिदरा तक पहुंच गया, फिर तू आगे क्यों नहीं गया? फरमाया गुस्ताख न बन, मैं तो यहीं पे था। वो नालैन पहन कर चला गया। अहले इल्म बैठे हैं, मुस्तफा के पांव में जो नालैन थी वो किसी धात की बनी नहीं थी, चमड़े की बनी थी, और चमड़ा भी किसी जानवर का था। इसका मतलब जब जानवर भी इनके करीब हो तो वो कुर्बतन इल्लाह हो जाता है। मुझे माफ करना, हम सुलझना की पूजा नहीं करते, हम उसको हाथ लगा के कहते हैं कि मैं अल्लाह के करीब कर दे। मूसा पीछे रह गया, ईसा चौथे आसमान पे रह गया, जिब्राइल भी रुक गया, मुस्तफा नालैन पहन कर चले गए। अब मुझे माफ करना, फतवों की दुकान न खोलना, शिर्क की कमान में कुफ्र के तीर न दागना। मैं जब मुस्तफा के पास गया तो वो भी काबा कौसैन की मंजिल पे खड़े थे। मैंने कहा बतूल के बाबा तेरी नालैन से निकलते हुए नूर के जर्रों के टुकड़ों पे मैं कुर्बान जाऊं, आप यहाँ खड़े हैं, फिर अल्लाह की तरफ कौन गया? फरमाया मैं तो पर्दे के इस तरफ था, जब हाथ बाहर आया तो वो अली का हाथ। और आखिर में नसीहत समझो या वसीयत, आखिरी सांस तक अली से वफा करना, आखिरी सांस तक अली से वफा करना, फिर अली तुम्हारी किसी सांस को आखिरी होने नहीं देगा। हमारी शान अली वलीउल्लाह है, हमारी पहचान अली वलीउल्लाह है। हम जाने अली के नाम से जाते हैं, हमें किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं अली कब होता है, अली कब नहीं होता है, अली कहाँ होता है, अली कहाँ नहीं होता है। हमारी माँ ने हमें पहले दिन ही खाके शिफा की गुड्डी देकर हमारे कानों में बता दिया कि जहाँ अली न हो वहाँ कुछ नहीं होता। अली की विलायत में पक्के रहना, ये फतवे आज से नहीं, ताज वाले अली के खिलाफ, बनी उमैया अली के खिलाफ, बनी अब्बास अली के खिलाफ, जालिम बादशाह अली के खिलाफ, जिसे मिंबर मिला उसने अली के खिलाफ तकरीर की, जिसे कलम मिला उसने अली के खिलाफ फतवा दिया, जिसे हुकूमत मिली वो अली का नाम मिटाने की कोशिश करने लगा। लेकिन मुझे मौला अब्बास के अलम की कसम, 1400 साल गुजरने के बाद आज तारीख का फैसला ये है, तख्त उलट गए, ताज उछल गए, अली के खिलाफ भौंकने वाले जहन्नुम में पहुंच गए। अली कल भी अली था, अली आज भी अली। या अली मदद हक हैदर। लाख दरिया इनके बहा दिए जाएं, जब तक 4 आंसू न बहे, आंखों में नमी न उतरे, तब तक शाम से आने वाली मखदूमा राजी नहीं होती। शद्दाद ने जन्नत बनवाई, जिसको कुरान में इरम शद्दाद कहा गया, और जब खजाने खत्म हो गए इसने अपने फौजियों से कहा, लश्कर से कहा कि रैयत के घरों में घुस जाओ, जिसके घर में जो सोना चांदी है वो लेके आओ, मुझे जन्नत के लिए चाहिए। और जब बन गई जन्नत, शद्दाद घोड़े पे सवार हुआ, साथ इसका पूरा लश्कर। जो ही जन्नत के दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंचा, अल्लाह ने मलकुल मौत से कहा, रुक कर, फेंक इसको जमीन पे नीचे। मलकुल मौत काम गया, फरमाया ऐसे ही क्या मौत देनी थी, 300 साल इससे मेहनत की करवाई, आवाज़ लम्हा में न देना, रूह कब्ज़ कर जमीन पे फेंक। जलाले कुदरत देखा, मलकुल मौत ने रूह कब्ज़ की,
हूद नबी की आंखों में भी आंसू आए। फरमाया, अल्लाह तू तो बहुत रहम करता है, आज तेरे लहजे में जलाल क्यों था। आवाज़े कुदरत आई, हूद जब ये जन्नत सजाने के लिए रैयत के घरों से माल लूट रहा था तो इसके एक सिपाही ने एक बच्ची के कान से दुर छीने थे। उस बच्ची ने कान पे हाथ रख के मुझे पुकारा था, गवाह रहना, तेरी दुश्मनी में मेरे दुर चले गए। अल्लाह ने फरमाया, मैं गवारा ही नहीं करता कि कौमे आद की बच्ची रोए। उस एक बच्ची की आह ने शद्दाद को मौत दे दी। यहाँ हुसैन की 4 साल की बेटी ने दुरों पे हाथ रखे। आवाज़े कुदरत आई, जमीन फाड़ू। आवाज़े सज्जाद आई, सकीना अज़ाब आने वाला है। रो के कहती, अज़ाब ना भेजना, मैं राज़ी। हुसैन की 4 साल की ज़ईफ़ा, मुझे बताओ किसी ने 4 साल की बच्ची को कमर झुका के चलते देखा? 4 साल की शहजादी रो के कहती थी, बाबा मेरी आंखों की बिनाई चली, बाबा मुझे आंखों से नजर कुछ नहीं आता। मैं मिंबर पे दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह हर बहन को भाई जरूर देना। 4 साल का भी भाई हो, बहन हाथ पकड़ के गरूर से चलती है। रास्ते में मुसीबत आ जाए, 4 साल का भाई बहन का हाथ पकड़ के कहता है, तू ना घबरा मैं तेरे साथ हूँ, तू ना डर मैं तेरे साथ हूँ। शाम के बाजार में सज्जाद की 4 साल की बहन सकीना ने सज्जाद का हाथ थामा, रो के कहती, तू ना घबरा मैं तेरे साथ हूँ, तू ना डर मैं तेरे साथ हूँ। सज्जाद ने कहा, सकीना भाई बहनों को तसल्लियां देते हैं, तू बहन हो के मुझे तसल्लियां दे रही है। रो के कहती, इसलिए तसल्लियां देती हूँ, अगर शाम के बाजार में मैं मर गई तो मेरा जनाजा तू उठा लेगा, अगर शाम के बाजार में तू मर गया तो तेरा जनाजा कौन उठाएगा। मैं सैयदों से इजाजत लेके जुमला पढ़ने लगा हूँ। जितने सैयद बैठे हो मुझे माफ कर देना, सारी जिंदगी तुमने